हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइन स्टार अकेडमी। अगले 1 से 2 मिनट में मैं आपको बताने वाला हूं कि एग्जाम हॉल में अपना दिमाग तो लेकर जाना ही है, उसके अलावा और क्या क्या चीजें कैरी करनी है। तो थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देख लेना और लास्ट तक अगर आप बने रहते हो तो डेफिनेटली काफी सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर फर्स्ट टाइम पता चल रही होंगी। चाहे भले ही आप लोगों ने पहले से एग्जाम दिया हो, आप फ्रेशर हो, ड्रॉपर हो, चाहे जो भी हो, मैटर नहीं करता। आज का वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है। तो फटाफट पहले हम बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड की, जिसके लिए बच्चा बहुत ज्यादा परेशान है। देखिए, लिंक वगैरह जनरेट हो चुका है, लेकिन वो सब अपने काम का नहीं है। लिंक से हमें कुछ लेना देना नहीं है जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पे हमें डेटा आकर के नहीं मिलेगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक एक्टिव नहीं हुआ है। ठीक है, लिंक कहां पर मिल रहा है या फिर कहां से हमें पता चल रहा है इस बारे में लिंक वगैरह जनरेट हुआ है नहीं हुआ है। तो एक वेबसाइट है एग्जामिनेशन मैनेजमेंट सर्विस, जहां पर एनटीए के जितने भी एग्जाम वगैरह हो रहे होते हैं उन सबको मैनेज करने का काम है। तो वहां पर मेंशन किया गया है कि आपका जो एडमिट कार्ड आफ्टर 15 जनवरी कभी भी आ सकता है। सिर्फ इतना सा क्लू हमारे पास है। अब ये इतना इसको रेफरेंस क्यों मान रहे हैं, क्योंकि वहां पर सिटी इंटीमेशन के बारे में बोला गया था कि 8 जनवरी को आपका सिटी इंटीमेशन आएगा, और एग्जैक्टली वही हुआ। 8 जनवरी को सिटी इंटीमेशन हमें मिल गया। लेकिन क्या एडमिट कार्ड भी सेम इसी तरीके से आएगा? बिल्कुल नहीं। ये कल के वीडियो में मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर एक रफली डेट दी जाती है। अब वो एक्यूरेट किसी कंडीशन में निकल रही है तो जरूरी नहीं है कि हर केस में यहाँ पर एक्यूरेट डेटा होगा। तो अभी जो एडमिट कार्ड आएगा फाइनली मैं आपको बता देता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आपका 17 या 18 जनवरी तक आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली कल 17 जनवरी को एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा। अदरवाइज 18 को कभी भी आपको एडमिट कार्ड मिल सकता है। अब एडमिट कार्ड में ऐसा क्या नया मिलेगा जो हमारे पास अभी नहीं है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। एडमिट कार्ड के साथ साथ और कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको एग्जाम सेंटर पर लेकर जाने पड़ेंगे, तो उनकी लिस्ट फटाफट देख लेते हैं। तो एक बार स्क्रीन पर आ जाइए और यहाँ पर वन बाय वन हम बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स आपका वही होने वाला है एडमिट कार्ड, जिसका हार्ड कॉपी आपको लेकर जाना पड़ेगा। अब एडमिट कार्ड में क्या चीजें न्यू देखने को मिलेंगी जो सिटी इंटीमेशन में नहीं है। सिटी इंटीमेशन में हमें डेट का पता चल गया कि किस डेट को हमारा एग्जाम होने वाला है, लेकिन किस शिफ्ट में होगा ये कब पता चलेगा? ये पता चलेगा एडमिट कार्ड से। हमारे पास सेंटर है, मतलब सेंटर की लोकेशन पता है कि हमें किस शहर में होने वाला है। ओवरऑल हमारे पास सिटी है अभी, लेकिन जो पर्टिकुलर सेंटर है वो हमारे पास नहीं है। ठीक है, सेंटर का हमें एग्जैक्ट नहीं पता है कि सेंटर कौन सा हमें मिला हुआ है, तो वो पता चलेगा एडमिट कार्ड में। तो एडमिट कार्ड में ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता चल रही होंगी, तो इसीलिए फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स आपका ये हो गया जो अभी तक आपके पास नहीं है, बट कुछ टाइम में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होने वाला है आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। अब ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे उसी के साथ में ही ये एक और डॉक्यूमेंट्स है जो आपको डाउनलोड करना है। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, उनको जस्ट आपको टिक करना होता है। जो भी है उनको करेक्ट करना है, नहीं करना है, बॉक्स पे चेक करना है, नहीं करना है। इस तरीके से आपको वो फॉर्म फिल करना होता है, और वहां पर आपको एक अपनी फोटो लगानी होगी। देन लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको देना पड़ेगा, और उसी के साथ में आपको लास्ट में सिग्नेचर। लेकिन एक चीज याद रखना कि सिग्नेचर आपको एग्जाम सेंटर पर ही जाकर करना है। बाकी फोटो और थंब इम्प्रेशन आप घर से कर जाओगे। सिग्नेचर आप जो भी आपके इन्विजिलेटर होंगे उनके सामने ही करना होगा जब आपकी अटेंडेंस वगैरह हो रही होगी। ठीक है, ये दो डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके बाद फर्दर जो डॉक्यूमेंट्स है वो है एक आपको पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ अपने साथ में कैरी करना होगा। एक फोटो आपको लगाना है अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पर, और एक फोटो सेम टाइप का फोटो आपको लेकर जाना है अपने साथ। अब ये जो दोनों फोटो है ना, ये आपके मोस्ट प्रोबेबली होना चाहिए जो रूल के अकॉर्डिंग हो, जो आपने एडमिट कार्ड में फोटो यूज किया है वही फोटो हो तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, अब जो फोटो साथ में लेकर जाना है उसका क्या यूज है तो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप वहां पर जाओगे, आपकी अटेंडेंस होती है, एक पूरा रजिस्टर उनके पास होता है और वहां पर आपकी सारी डिटेल्स होंगी। ठीक है, तो वहां पर एक फोटो आपका लगाया जाएगा अटेंडेंस स्लिप में, तो उसके लिए एक फोटो आपको लेकर जाना पड़ेगा। अगर आपके पास वो फोटो नहीं है तो आपको एग्जाम सेंटर से बाहर भी किया जा सकता है, या फिर आप अंदर चले भी जाओगे तो आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। तो ये चीजें आप लोग थोड़ा सा ध्यान से रखना। अभी आपको ये चीजें हल्के में लगेंगी, लेकिन जब आपके साथ ये चीजें होंगी तब आपको समझ में आएगा। तो जब भी आपका एडमिट कार्ड आए आपको बता दिया जाएगा इसी चैनल पर, तो तुरंत एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के साथ साथ ये सारी चीजें आप पहले से ही रख लेना। ठीक है, जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होने वाला है आपका वो है आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड नहीं चलेगा यहाँ पर, चाहे मैंने मेंशन किया है क्योंकि यहाँ पर आपकी फोटो नहीं होती है। क्योंकि जो भी आप आइडेंटिटी प्रूफ में डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो वहां पर मेंशन होना चाहिए आपका फोटो और आपकी डीओबी, ये डेट्स आपकी होनी चाहिए। और कुछ केस में जो आपका आइडेंटिटी प्रूफ है वो थोड़ा सा अलग भी हो सकता है। अगर जेई मेंस में आपने जो डेट ऑफ बर्थ यूज की है या जो भी डेट ऑफ बर्थ वहां पर मेंशन है
वो आपके आधार कार्ड से मैच नहीं हो रही है, तो उस केस में आपको अपनी 10th की मार्कशीट, जिसके ब्याह पर आपने फॉर्म फिल किया है, जो डेट आपने वहां पर डाली है, तो वो ओरिजिनल मार्कशीट भी आपको लेकर जानी पड़ेगी। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ का आपके पास एक ऐसा प्रूफ होना चाहिए जिससे आप ये आइडेंटिफाई करा सको, और वो भी ओरिजिनल फॉर्मेट में। तो ये हो गए 4 डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा और क्या डॉक्यूमेंट्स नीडेड है, तो यहाँ पर 5th डॉक्यूमेंट्स होने वाला है फोटो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ इफ एप्लीकेबल। अब जरूरी नहीं है कि हर एक बच्चे को ये लेकर जाना है। आपको पता होगा इस बार 2026 में जो थोड़ा सा फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है वो डिफरेंट था प्रीवियस ईयर से। इस बार आपका जो फोटो वेरिफिकेशन है वो लाइव फोटो के साथ कराया गया है, कि आधार कार्ड पे आपका जो फोटो है और लाइव जो अभी आपका फोटो यहाँ पर फेच हो रहा है, क्या ये मैचिंग कर रहे हैं या फिर नहीं। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं उस टाइम पर उनका फोटो मैच नहीं हुआ था, तो उस पर्पज से उनका फॉर्म तो एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन बाद में उन्हें एक नोटिस आया या मेल पर एक लिंक डाला गया कि आपको अपना फोटो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट डालना होगा, जो कि एक स्कूल के प्रिंसिपल या कोई भी फर्स्ट गैजेट अधिकारी के थ्रू साइन होना चाहिए। तो जिन बच्चों ने भी ये किया है या जिन्होंने भी अपलोड किया है, तो आपके पास एक हार्ड कॉपी होगी, वो हार्ड कॉपी भी आपको एज ए डॉक्यूमेंट्स लेकर जानी पड़ेगी, उसकी भी रिक्वायरमेंट वहां पर होगी। तो इस तरीके से अब तक आपके पास 5 डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं जो आपको लेकर जाने पड़ेंगे, और जिनके पास फोटो वेरिफिकेशन का मतलब कंपलसरी नहीं है, तो उनके लिए 4 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर हो चुके हैं। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स है वो है यहाँ पर पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। ये भी इफ एप्लीकेबल, अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो ही आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, अदरवाइज आपको लेके जाना ही नहीं, क्योंकि आपके पास है ही नहीं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप पहले ही कलेक्ट कर लेना जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आए। अदरवाइज बाद में क्या होता है ना, लास्ट मोमेंट पे आप 10 जल्दीबाजी में जो भी आपको मिलता है वो आप लेकर के निकल लेते हो, और बाद में पता चलता है कि मेरे पास तो आधार कार्ड ही नहीं है, या मैं तो यहाँ पर अपना एडमिट कार्ड के साथ में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ही भूल गया हूँ। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, और लास्ट मोमेंट पर ये सारी चीजें फिक्स करना फिर सेंटर पे जाकर के बहुत मुश्किल आपके लिए हो जाता है। ये तो वो डॉक्यूमेंट्स हो गए जो आपको अपने साथ में कैरी करने होंगे, लेकिन अब कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आपको वहां पर लेकर जानी है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको कतई लेकर नहीं जानी है। तो वो कौन कौन सी चीजें जो आप अंदर लेकर जा सकते हो, पहले उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, आप एक ट्रांसपेरेंट कोई भी बॉल पेन लेकर जा सकते हो, क्योंकि आपको रफ वर्क के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी। नो डाउट वहां पर आपको पेन अवेलेबल होता है, लेकिन क्या क्वालिटी का पेन है, किस तरीके का है, चल रहा है नहीं चल रहा है, आपके हैंड पे वो जम रहा है नहीं जम रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो अपना खुद का पेन लेकर जाओ तो बेस्ट है। उसके साथ और क्या लेकर जा सकते हो, एक आप पानी की बोतल लेकर जा सकते हो अगर आपको बार बार प्यास लगती है, क्योंकि फिर आप वहां से क्या करोगे, उठ करके जाओगे तो थोड़ा सा आपका टाइम यहाँ पर वेस्ट हो रहा होगा। लेकिन सर्दियों में कोशिश करना कि कम ही पानी पिया जाए तो ज्यादा बेटर होगा, फिर बार बार आप टॉयलेट करने भागोगे तो वहां पर टाइम आपका बहुत जा रहा होगा। तो ये चीजें जो आप लेकर जा सकते हो। क्या आपको लेकर नहीं जाना है, थोड़ा सा वो भी ध्यान से सुन लीजिए, बाद में फिर बच्चे यहाँ पर डिस्टर्ब होते हैं। सबसे पहली चीज आपको जो लेकर नहीं जाना है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप लोगों ने कोई भी वॉच पहन रखी है, चाहे वो स्मार्ट हो चाहे वो एनालॉग हो, किसी भी टाइप की वॉच हो, वो आपको अवॉइड करनी है, लेकर नहीं जाना है बिल्कुल भी। घर से पहनकर ही ना जाओ तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, फिर आप पता चला अंदर घुस गए, फिर आपको वहां से लताड़ा जा रहा है, फिर आपको बेकार लग रहा है, फिर आपके माइंड में वो सारी चीजें घूम रही है, तो बिल्कुल भी सही नहीं है। आप लोगों ने अगर कोई भी हैवी ज्वेलरी या किसी भी तरीके कोई भी ज्वेलरी पहन रखी है, तो वो आप अवॉइड करना, मत लेकर जाना। अदरवाइज वहां पर आपसे वो सेंटर पर उतरवा ली जाएंगी, फिर आप उनको इधर उधर कहीं भी रखे फिर रहे हो, और बाद में आपका अंदर बैठे क्वेश्चन पेपर जब आप सॉल्व कर रहे हो तो ध्यान आपका वहीं रखा हुआ है कि मेरी 1 लाख रुपए की चेन है जो बाहर एक दुकान वाले के पास रखी हुई है, पता नहीं वो उसको लेके तो नहीं भाग जाएगा, या किसी और को तो नहीं दे देगा, किसी दूसरे के बैग में तो नहीं डाल देगा। बहुत सारे थॉट्स आपको आ रहे होंगे, उधर क्वेश्चन करने की बजाय आप अपने कुछ अलग ही करने में लगे हुए हो। तो ये सारी चीजें ना हो, इसके लिए सबसे बेस्ट चीज ये है, या तो आप पहन के ही मत जाओ, या फिर आप जिनके भी साथ में जा रहे हो, आपका कोई भी फ्रेंड है या आपके कोई भी गार्जियन है, तो उनके साथ में आप जा रहे हो, तो सारी चीजें उन्हें सौंप दो, और आप सिंपल फॉर्मेट में अपने पास जो भी आपने शूज पहने हुए हैं, शूज अगर आप देखो नजदीक है, स्लीपर वगैरह पहन के जा सकते हो तो बेस्ट होगा, क्योंकि जो रूल है वो यही है कि स्लीपर और एक सिंपल टी शर्ट। ठीक है, बाकी आप लोग लोअर वगैरह पहन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जितना सिंपल फॉर्मेट में जाओगे उतना बेटर होगा। अगर आपने फैंसी कपड़े डाले हुए हैं, उनपे बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, न्यूज़पेपर छपा हुआ है, ये सारी चीजें अवॉइड करना। ठीक है, बहुत हैवी चीजें आपको लेकर के नहीं जानी है। शूज तो बिल्कुल आप देखो सर्दियों में पहन सकते हो, जनवरी वाले अटेम्प्ट में वो सेंटर वाले भी अलाउड करेंगे, नो डाउट। ठीक है, ज्यादातर में यही होगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लूज कपड़े पहनते हैं, पैंट वगैरह लूज है, बेल्ट लगाकर जा रहे हैं, तो अंदर आपका बेल्ट उतरवा लिया गया, उस वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। और ऐसा हो सकता है कि बेल्ट वगैरह अलाउड ना हो, बहुत सारे सेंटर में ये चीजें देखी जाती हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं, आपको ध्यान में रखनी होंगी। जो फ्रेशर हैं, जो फ्रेश बच्चे हैं, उनको ये सारी चीजें ज्यादा फेस करने को मिलती हैं,
और जो ऑलरेडी यहाँ पर 1-2 बार एग्जाम दे चुके हैं तो उनको ये सारी चीजें मैटर नहीं करती। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीज है ये याद रखना, और बाकी आप लोग अभी अपना अच्छे से प्रिपरेशन कर ही रहे हो और वहां पर इसी तरीके से आपको मचाना है। ठीक है, बाकी आपको किसी अनदर टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर से बता देना। और अगर आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम है तो मैंने डिटेल में आप लोगों के लिए पूरा कट ऑफ वगैरह सब कुछ, ठीक है, प्लान करके कि कितना कट ऑफ इस बार जाने वाला है, और ऐसा नहीं कि हवा में बातें की हुई हो, पूरा डेटा के साथ मैंने प्रीवियस ईयर का सारा डेटा उठा करके पूरा कैलकुलेशन के साथ आपको समझाया हुआ है। 5 मिनट निकाल करके वो वीडियो भी जरूर से देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको पता चल जाएगा कि इस बार कंपटीशन कितना टफ होने वाला है और आपको क्या स्कोर अचीव करना है जिसके लिए आप अपनी कट ऑफ क्वालिफाई कर सको, जिससे कि आपको एडवांस देने का मौका मिले। ठीक है, तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।